अगर तुम ढंग से पढ़ लिख ले गए तो ये जीवन बड़ा मस्त गुजरेगा। तो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। संकट हमेशा एक अवसर है योग्यता के लिए। दुनिया में सबसे बड़ी साधना है पढ़ाई करना, और ये व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम याद रखना। इतनी बड़ी ताकत है ज्ञान, उससे बड़ी कोई ताकत ही नहीं। 90% आने के बाद अगर तुम कंपाउंड नहीं बता पाए हमको, तो लटका देंगे तुमको। तुम में से कई लोग बैठे होंगे जिसका 90%। महत्वाकांक्षा का जो नियम है, बेसिक नियम है, वो यही है कि सबसे पहले तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। तो जब सोचे ही नहीं तो तुमको समझ में ही नहीं आया, जब तुमको समझ में ही नहीं आया तो मजा ही नहीं आया, जब तुमको मजा ही नहीं आया तो तुम काहे पढ़ोगे? क्यों पढ़ोगे तुम? भाई कोई काम तुम तब करोगे जब तुम्हें मजा आएगा, और इस उम्र में तुम्हारे ऊपर कोई दबाव डाल नहीं सकता। बहुसंख्यक मां बापों को पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, कोचिंग आए हो कि 20 से 40 की उम्र युद्ध की उम्र है। जितना कर लोगे उतना मौज करोगे, बचने का कोई रास्ता ही नहीं। कभी कोई कहे बचने का रास्ता तो हमको बताना। एक इंटरव्यू में हमसे किसी ने पूछा कि आजकल डिवोर्स क्यों हो रहा है। हमने कहा लड़का जब देखे तो उससे कहे पहले 100 दंड बैठक लगा के दिखाओ। तो जो 25 पे पहले गिर गया तो 25-30 लाठी मारेगी इस चीज की। भाई तुम शादी करने आते हो, मुकुट लगाओ, तलवार लगाओ, घोड़े बैठे हो, तो लड़की सोचती है कि दमदार आदमी है यार, और फिर जब उसे घर लेकर आए और दूसरे दिन लुंगी पहने हो, बनियान में 73 छेद है, खैनी बना रहे हो, तो उसको झटका नहीं लगेगा कि हमें, अगर वही बनियान जिसमें 73 छेद है और लुंगी पहन के शादी भी करने आते तो कम से कम तुम्हें देखती तो अच्छा, तो तैयार होती कि चलना है कि नहीं, साथ में चलना है। तो लाए तो तुम उसे कुछ और दिखाकर, सेना लेके गए, 100 बराती, चूड़ीदार पैजामा, हमारी शादी हो रही थी तो साहब का तलवार लगा लो, और हम मारेंगे, गर्दन उड़ जाएगी तुम्हारी सी, जैसे ऐसे ही जाएंगे। पिस्टल उस्टल लगा ले, वो अलग बात। जो चीज चला रहे हैं उसको तलवार। देखो आमिर खान ने अपनी बेटी की शादी कितनी सरलता से की, कितनी सिंप्लिसिटी से। उसके पास पैसा नहीं है, बहुत है, बहुत है। भाई जो पैसा, जो गिफ्ट तुम्हारा ससुर तुमको देने के लिए कह रहा है, उससे कह दो बाबूजी अपनी बेटी को दे दीजिए, कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। तिरेक रखे हो तो कोई बात ही नहीं। गलत करें तो किसी को दिखाओगे जमीन कोई और, बेचोगे कोई और, तो बवाल नहीं होगा। तो जो हो उसी रूप में जाओ। इसलिए पहले स्वयंवर होता था, लड़की डिसाइड करती थी किससे शादी करेंगे। अब तो बहुत सारा फैक्टर दिखा देते हैं। इनके पापा पहले कलेक्टर थे, रहे होंगे वे कलेक्टर, पापा के साथ थोड़ी रहना है, इन्हें तो लड़के के साथ है। इनके 50 बीघा खेत है तो होगा 50 बीघा खेत। अब बदलो अपने आप को, नहीं तो ये जवानी बेकार चली जाएगी। ऐसे उलझे रहोगे, किसी सेना में रहोगे, या तो जाति के या धर्म के, और जिंदगी हो जाएगी खत्म। देखो यार, बहुत बड़ी अच्छी बात तुमने छेड़ी कि लव मैरिज में क्या होता है कि 99% लोग बहुत आदर्शात्मक बन के रहते हैं जब तक अफेयर रहता है। मेरी है, मेरी तो नहीं टूटी। भाई हमारी वाइफ को कोई जाग भड़का दे, कुछ कह दे, डाल कर ऐसे घुमा दे तुरंत। क्योंकि मैं जो पहले दिन था वही आज भी हूं। कुछ बातें उसे आज भी नहीं पता है, वो अलग बात है, लेकिन मेरी जो स्पष्टता थी जीवन को लेकर, वो तब भी थी, आज भी है। सामने कभी नहीं कहा, मैंने कहा तुम ये मत देखना मेरी पारिवारिक संपत्ति, ये सब कोई संपत्ति नहीं मेरी, मेरे व्यक्तिगत के पास में अभी कुछ भी नहीं। वो आती थी चुपचाप चावल उबाल देती थी, चावल नमक खाते थे उस वक्त। तो उन्होंने चावल नमक खाने वाला दौर को देखा था। हमसे कहीं एक बार मूवी देखने के लिए, हमको दोबारा मत कहना, ये मेरे पिताजी पैसा देके जाते हैं हर महीना, इसमें से किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, तुम ले आओ पैसा, चले देखने मूवी। और मूवी देखने क्यों जाएंगे? जाहिल है, पैसा मेरा, समय मेरा, ताली किसी और के लिए बजाएं।
शंकराचार्य ने कहा नहीं, शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि हम खुद, जो आदमी सीधे भगवान से टच में है वो किसी के लिए जाके ताली बजाएगा? क्यों बजाएगा? उसकी अपनी हैसियत है। जो खुद धर्मगुरु है, जो सीधे भगवान के टच में रहता है, वो किसी के लिए क्यों जाएगा ताली बजाने के लिए? कितना बढ़िया स्टेटमेंट दिया उन्होंने। हाँ? देखने के बाद आया चरस। हाँ, ये चरस वरस तो मैं इसलिए देखता था कि देखो बनती कैसे है। लल्लन टॉप में देखा होगा ना, तो तब मैं देखा कि चरस बनाते कैसे हैं, क्योंकि पीने में तो बड़ा मजा आता है। तो आइडिया देखो ऐसा होता है ना कि समझ किसी व्यक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। गांधी जी को 40 में आई, तेंदुलकर को 17 में आ गई। वो पर्टिकुलर डे जिस दिन, वही शुरुआत मैंने यही से तो की कि वो पर्टिकुलर दिन जिस दिन तुम्हें चीजें समझ में आने लगे, बस वही उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदल गया। मैं जब भी क्लास में आता हूं, सबसे पहला टारगेट मेरा यही होता है। देखो पिछली बार फ्रेंच क्रांति पढ़ा के गए थे, यहां कम से कम ऐसे 10-20-50 लोग बैठे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने होमवर्क नहीं किया। ये सब उनको बताना चाहिए था, खड़े होके नहीं बताना चाहिए था, ये तुमको बताना चाहिए था। अब बताओ तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा? बताओ कौन कराएगा तुम्हारा सिलेक्शन? नहीं, हम तो खैर तुमको चुनाव लड़वाएंगे। मेहनत करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। इसीलिए इस देश में कहते हैं ना कि 2 जीवन मिलता है, एक मां से, एक गुरु से। तो अगर मुझे वो जीवन नहीं मिलता तो मैं चरस से चंदन की तरफ नहीं आ पाता। यही तो है अवधोजा की कहानी, अंगुलीमाल से शुरू हुई। तभी तो लोग हमला करते हैं मेरे ऊपर, ऐसा करता था, करते हैं, आज भी करते हैं। इस देश में लोग क्या करते हैं? दूसरे पर हमला करते हैं। ऐसा करता था पहले, वैसा करता था, बिल्कुल करते थे, आज भी करते हैं। अब किसी को पता नहीं है, कुछ भी नहीं बदला, तरीके बदल गए। जुर्म आज भी जारी है पर संवैधानिक है, और चूंकि किसी के पिताजी से पैसा लेकर नहीं आते इसलिए कोई टोक नहीं सकता। तो वही चीज मैं तुमको कह रहा हूं कि समझ के लेवल को, अगर इस एग्जामिनेशन को, इस एग्जामिनेशन छोड़ो, ये एग्जामिनेशन तो बहुत दूसरी चीज है, तुम्हारी अपनी खुद की जिंदगी बहुत व्यवस्थित हो जाएगी। और उसमें 6 महीना लगेगा तुमको। 6 महीना क्लास वर्क, होमवर्क, क्लास वर्क, होमवर्क, सिर्फ कुछ मत करो। जिनको भी आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तुम कुछ मत करो। 6 महीना क्लास वर्क, होमवर्क, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है घर पर जाओ, उसमें वर्क करो। तुम ये चिंता मत करो कि यार मेरा टाइम बीता चला जा रहा है। अगर आज तुम 6 महीना टाइम दे दोगे तो हो सकता है तुम्हारा दूसरे साल सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आज तुमने 6 महीना टाइम नहीं दिया तो इसी कानपुर में तुमको बहुत लोग मिलेंगे जो 6 साल से तैयारी कर रहे हैं और आज भी उनकी तैयारी अच्छी नहीं है। तुम उस श्रेणी में आगे खड़े हो जाओगे। इलाहाबाद, कानपुर, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से एग्जाम दे रहे हैं। 10 साल हो गए। पता वो कौन लोग हैं? जिन्होंने 6 महीना क्लास वर्क, होमवर्क का ध्यान नहीं दिया। तुम जब गए थे, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, तुम घर गए थे, 4 घंटा 5 घंटा तुम सोचते, डायग्राम बनाते, बस सब हजम हो जाता। और खुद हजम करने के बाद किसी को समझा देते और पक्का हो जाता। बस हो गई तैयारी। 6 महीना कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ 2 काम, क्लास वर्क, होमवर्क। कुछ करो ही मत। और होमवर्क का मतलब कि जो भी क्लास में पढ़ाया गया है वो दोबारा कभी भी पूछा जाए, कभी भी सपने में पूछा जाए। फ्रेंच क्रांति क्या है? एंड ऑफ ओल्ड ऑर्डर, बिगिनिंग ऑफ न्यू ऑर्डर। समझाओ, आके डायग्राम बना दी। ये डायग्राम भूलेगा? अगर ये 6 महीने से पहले हो जाए फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन 6 महीने का टाइम लेके चलो। 6 महीने का टाइम लेके चलो, तब मजा आएगा। तब तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। जिस दिन तुम्हें समझ में आने लगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हारी स्पीड इतनी तेज बढ़ेगी कि जो तुम्हारा 6 महीना बीता है ना, वो अगले 6 महीने में रिकवर हो जाएगा। तुम सोचते हो समय जा रहा है, समय जा रहा है, समय जा रहा है, और वो जा ही रहा है। और अब जो समय आ रहा है उसमें यह स्थिति है कि अब तुम 5 साल तैयारी नहीं कर सकते, अब तुम 6 साल तैयारी नहीं कर सकते, अब कोई 7 साल इस तैयारी को नहीं दे सकता। अब आप बहुत दे सकते हो तो 2 अटेम्प्ट दे सकते हो तैयारी के साथ। 2 तो अपना सारा अटेम्प्ट, लेकिन अगर आप बहुत दे सकते हो तो 2, मैं तो कहूंगा 1। पहला अटेम्प्ट पूरी तैयारी के साथ हो गया,
सीधा गंगा नहा लिए, नहीं हुआ कुछ साइड में काम शुरू कर दो, कुछ तो शुरू ही कर दो, कोर्ट में बैठना शुरू कर दो, मतलब जो भी तुम्हें लगे मेरा सेकंड ऑप्शन ही है उसको शुरू करो। 4-5 घंटे का रिवीजन मांगता है, डेली करते रहो, जाके फिर एग्जाम दे दो। और सिर्फ 5 साल रहकर तैयारी करना वो तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाएगा। 4-5 लोग मिलकर 10th 11th 12th की कोचिंग ही खोल दो, 500 रुपए स्टूडेंट पढ़ाओ, 2-4 लड़के तो आ ही जाएंगे ना, और जहां तुमने बढ़िया पढ़ा दिया वो फिर 50 और अपने साथ ले आएंगे, एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। और कर क्या रहे हो? पढ़ाई। फिर 4-5 लोग मिल जाओ, एक आदमी फिजिक्स पढ़ा दो, एक केमिस्ट्री पढ़ा दो, इतना तो आता ही है ना, कोचिंग खोल दो और मिनिमम फीस रख दो 500 रुपए महीना। सेवा हो गई, धन भी आ गया। और सोचो, सेवा हुई, धन आया, प्लस काम क्या हो रहा है? पढ़ाई। लेकिन ये एक अटेम्प्ट देने के बाद, इन्हें आज निकले बाहर, कोचिंग का नाम सोच लीजिए, एक अटेम्प्ट पहले दे लो, ये हो जाए कि हाँ ठीक है कैसा है, बाकी फिर जो है धीरे धीरे। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और इस फ्रांस की क्रांति का जो मूल रीजन था, बेसिक, क्या? वो तो शक्ति थी जो उसे मोटिवेट कर रही थी। कारण क्या था? फाइनेंशियल बैंकरप्सी। फाइनेंशियल बैंकरप्सी, वित्तीय दिवालियापन। पता ही क्यों हुआ? तो वित्तीय दिवालियापन फ्रांस की क्रांति का अहम कारण बना।